साथियों, अभी से पहले अपनी पिछली 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि खतौनी कैसे डाउनलोड करनी है हमें और खसरे की नकल हमें कैसे डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खतौनी को कैसे समझे, कैसे पढ़ा जाए। तो आइए चलते हैं सीधे। इसके लिए मैंने एक सीधे एक PDF डाउनलोड कर ली है खतौनी की। मैं सीधे वहीं ले चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये आ गई है खतौनी एक। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं ऊपर लिखा उद्धरण खतौनी अप्रमाणित प्रति। हम जो भी खतौनी अपने मोबाइल से निकालते हैं वो अप्रमाणित होती है। प्रमाणित खतौनी सिर्फ और सिर्फ तहसील में जो विंडो होती है वहीं से मिल सकती है। सबसे पहले आप देखेंगे जनपद रामपुर, तहसील सदर, ग्राम अजीम नगर, ग्राम का कोड है। इससे हमें ज़्यादा कोई खास मतलब है नहीं। अब हम नीचे जाएंगे, सबसे ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ लिखा हुआ है खसरा गाटा संख्या, ये 2 है। इस 2 से का क्या मतलब है? 2 का मतलब है कि आपका खेत नंबर, आपका खसरा नंबर या आपका गाटा नंबर, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं और इसका नंबर है 2। तो पहले ऑप्शन में खसरा संख्या, गाटा संख्या ये। दूसरे ऑप्शन जो है इसमें यहाँ आप देख सकते हैं नाम, पिता, पति, संरक्षक या प्रबंधक का नाम। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ जितने भी नाम हैं वो लिखे हुए हैं, अमीर अहमद, तुफैल अहमद, आदि आदि आदि, जितने भी नाम होंगे नीचे तक आपको देखने मिलेंगे। तीसरा जो इसमें कॉलम है वो आदेश के संबंध में है। इस खतौनी में कब कब क्या क्या आदेश हुआ है वो यहाँ है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 आदेश हैं, राजस्व न्यायालय, तहसीलदार, और नीचे लिखा हुआ आप देखेंगे विक्रय, यानी कि इस आदेश के अनुसार इस ज़मीन में किसी ने कोई ज़मीन विक्रय की है। उसके अलावा हम आगे देखेंगे तो इसमें गाटे का यूनिक कोड वगैरह हमें देखने को मिलेगा, गाटा संख्या 2, और इस गाटे का कितना एरिया है वो कॉलम नंबर 6 में हमें देखने को मिलेगा, 1.9470 हेक्टेयर। 7 में हिस्सा है 1 2 3 4 5, किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है, उसका क्षेत्रफल कितना है वो कॉलम नंबर 8 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आपको अगर ये देखना कि मेरे नाम में इस भूमि में कितनी ज़मीन है, इस खेत में मेरे नाम में कितनी ज़मीन है, तो सबसे पहले आप अपना नाम देखेंगे। मान के चलिए आपका नाम है शरीफ अहमद तवारक शाह, तो ये नंबर है, ये नाम है 6 नंबर पे लिखा हुआ, शरीफ अहमद तवारक शाह 6 नंबर पे। हम आगे जाएंगे इधर और 6 नंबर पे देखेंगे कितना एरिया लिखा हुआ है। 6 नंबर पे ये एरिया लिखा हुआ है 0.1190 हेक्टेयर, यानी 6 नंबर पे जो व्यक्ति है उसके नाम पे इतनी है। इसी प्रकार 7 नंबर पर श्रीमती अन्नो बेगम है, उनका अगर एरिया हम देखें, उनका हिस्सा देखें कितना, तो 7 नंबर पे यहाँ देखेंगे 0.3245 हेक्टेयर। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारे नाम पे यहाँ कितनी ज़मीन है। आप नीचे बढ़ेंगे, नीचे हम देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन आ जाता है 10 नंबर, यहाँ वही आदेश आ जाते हैं। 11 नंबर में आप हम देखेंगे तो 11 नंबर में उन लोगों का नाम आता है जिन लोगों ने ज़मीन विक्रय की है या जिन कोई व्यक्ति मृतक हो गया है और उसकी विरासत उसके बच्चों पर चढ़ गई है, तो उन लोगों के नाम जिनका खतौनी से नाम कटा है वो 11 नंबर ऑप्शन में आएगा। 1 नंबर 1.1 मोहम्मद इस्माइल तवारक शाह, यानी मोहम्मद इस्माइल तवारक शाह ने ये ज़मीन विक्रय की है या उनकी विरासत हुई है, वो अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके बाद उनके वारिसों पर आई है, यानी कि उस व्यक्ति का नाम काटा गया है यहाँ से। और इसकी जगह नाम किसका आया है, किसका नाम दर्ज हुआ है, वो हमें 14 नंबर कॉलम में देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे है देखिए शकील अहमद, शकील अहमद, यानी इस व्यक्ति ने इनसे ज़मीन खरीदी है। और ये हमें कैसे पता लगा खरीदी है, हम ऊपर जाके देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है, पहला जो न्यायालय का आदेश है वो विक्रय का है, यानी पहला आदेश विक्रय के संबंध में। दूसरा ऑनलाइन उत्तराधिकार यानी विरासत। दूसरा आदेश जो है उसमें कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके बाद उसके वारिस पाई है। तो दूसरा नाम है हमारा यहाँ पर श्रीमती जुमरत स्वर्गीय तवारक शाह, यानी जुमरत की मृत्यु हुई है, उसके बाद उनके वारिसों के नाम पर दर्ज हुए। किस किस का नाम दर्ज हुआ है यहाँ आके हम देखेंगे। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये सब नाम लिखे हुए हैं। अमीर अहमद, सफ़ी अहमद, सईद अहमद, शरीफ अहमद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या। और तीसरा जो आदेश है वो दुरुस्ती है, और ये दुरुस्ती किसके संबंध में, हम नीचे जाकर देखेंगे। नीचे सभी के नाम लिखे हुए हैं, आप देखेंगे ना, इसमें जितने भी नाम हैं और सभी के नाम लिखे हुए हैं नंबर 11 में, और 14 नंबर में वही नाम है। और इसमें है क्या, ये दरअसल अंश की, हिस्सों की दुरुस्ती है, इसलिए इसमें सभी नाम आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस खतौनी में क्या क्या आदेश हुए हैं। आप नीचे जाएंगे, यहाँ कुछ बंधक मुक्त होने या बंधक होने की स्थिति के बारे में लिखा गया। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन जो चढ़ाएगा खतौनी पे जो दर्ज होगा वो 18 नंबर में, कॉलम नंबर 18 में दर्ज होगा। और कॉलम नंबर 19 में क्या दर्ज होता है, कॉलम नंबर 19 में दर्ज होता है
पूर्व में जो आदेश में है, पहले खतौनी का फॉर्मेट अलग होता था और साइड में एक ऑप्शन आदेश लिखे हुए आते थे। वही अगर कोई शेष आदेश है तो वो यहाँ लिखा हुआ आता है। आजकल जो नई खतौनी का पैटर्न है उसमें ये सब चीज़ नहीं आती है। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, इसका अभी तक इंदराज नहीं हुआ है इस आदेश का, इसलिए अभी तक यहाँ लिखा हुआ है, या यहाँ से हटाना तहसील स्टाफ भूल गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि खतौनी को समझना इतना आसान है। अगर आपको भी